प्रिय मित्रों नमस्कार। फुटबॉल का फंडा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीडीपी और ओलंपिक मेडल विनर्स की, अर्थात जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं, सर्विस और प्रोडक्शन सेक्टर का टोटल वैल्यू कितनी है, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने इसके आधार पर सभी देशों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। जैसे कुछ कंट्री को बांटा है डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश, जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप के अधिकतर देश हैं इसमें, जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। इन्हें हम अमीर देश भी कह सकते हैं। इसमें एशिया के भी हैं, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर। दूसरा वर्ग आता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, अर्थात विकासशील देश। ये देश में जो विकसित होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें भारत, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं। इसमें हंगरी, करीब इसमें 150 देश हैं। और तीसरा है, जिस श्रेणी में आते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, LDC, अर्थात निम्न विकसित कंट्रीज़। ये हैं जैसे अंगोला है, कैमरून है, इथियोपिया है, रवांडा है, सेनेगल है, सोमाली आदि। इसमें करीब 46 कंट्रीज़ आते हैं। तो यह तो हुई विश्व देशों की विभिन्न, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया जीडीपी के आधार पर। अब ये तो हमने बताया जीडीपी क्या। अब हमने AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा, आजकल बहुत चर्चा है इसकी, कि पूछा कि जीडीपी और ओलंपिक मेडल विनर्स में क्या कोई रिलेशन है, संबंध है। AI से हमने पूछा। AI ने कहा कि यस, जीडीपी और ओलंपिक मेडल विजेता में बहुत गहरा संबंध है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा जीडीपी उतने ज़्यादा मेडल। और उसने इसके साथ साथ कहा जीडीपी के साथ साथ पॉपुलेशन से भी है। पॉपुलेशन से उसका मॉडरेट कोरिलेशन, मध्य दर्जे का है। और यह बात ओलंपिक मेडल विनर्स की टेबल आप देखेंगे तो साफ है। 2024 की फ्रांस की देखें तो USA, रशिया, जर्मन, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, और ये सब 1 से 7 स्थान पर हैं। परंतु भारत की तो चौथी पांचवी है जीडीपी, तो उस हिसाब से तो इस स्थान पर भी नहीं है, इस वर्ग में भी भारत नहीं है। लेकिन रशिया और चाइना है कि उनकी जीडीपी भारत से कम है और वो पहले 10 देशों में आते हैं। यही कहता है कि रशिया और चाइना ने स्पोर्ट्स को टॉप प्रायोरिटी दे रखी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधार सके। तो उसको छवि सुधारने के लिए उसने अपने ज़्यादा सोर्सेस स्पोर्ट्स में लगा रखे, तो इस वर्ग में ही भारत नहीं आता। AI ने फिर कहा कि कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स हैं जो कुछ देशों ने अपना रखे हैं और उनकी जीडीपी और जनसंख्या कम होते हुए भी उसमें ओलंपिक मेडल पैदा करते हैं। जैसे इथियोपिया है, लॉन्ग डिस्टेंस रन उन्हीं के रहते हैं। उज्बेकिस्तान रेसलिंग में कमाल करता है, परंतु भारत यहाँ भी नहीं है। हॉकी में कभी था, अब नहीं रहा। फुटबॉल में भी एशिया में 2 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज है, ओलंपिक में 4th है, वहाँ भी नहीं है। हमारे तो बहुत पुरानी ट्रेडिशन, मोहन बगान 1889 का क्लब है। 1911 में IFA शील्ड जीता उसने, जो कि ब्रिटिश टीम को हरा के। और हमारा फुटबॉल डूरंड कप होता है जो दुनिया का 2nd ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। तो इसमें भी हम नहीं आते। फिर है, जैसे AI ने बताया कि जीडीपी और पॉपुलेशन 2 मुख्य कारण हैं मेडल में, ओलंपिक मेडल में जीतने के लिए। पर इस देशों में कुछ अपवाद हैं, जैसे उनकी जीडीपी भी कम है और उनका जनसंख्या भी कम है। वो कौन से देश हैं, लेकिन मेडल काफ़ी हैं उनके। जैसे उज्बेकिस्तान, जीडीपी 70वें स्थान पर है, मेडल 13 है। कीनिया की जीडीपी 67 स्थान पर है, मेडल इसके 11 हैं।
इंडिया सबके ज़्यादा है। हंगरी की जीडीपी 56वें स्थान पे है, मेडल 19 है। न्यूजीलैंड के 51वें स्थान पर है, मेडल 20 है। इसमें भी भारत नहीं आता है। एक और बात सामने आई, अगर हम अपने आप को खुश करना चाहें, जैसे कि जिनकी जीडीपी ऊपर वाले देशों से अच्छी है परंतु मेडल ही नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया 19वें स्थान पर है, बांग्लादेश की 32वें स्थान पर है, यूएई की 29वें स्थान में, वियतनाम की 34वें स्थान पर है, लेकिन मेडल कोई नहीं। तो क्या भारत इनसे कंपेयर करेगा अपने आप को? पेरिस ओलंपिक में 2006 कंट्रियों ने भाग लिया, 51 देशों ने मेडल जीत लिए और उन 51 में भारत का 71वां स्थान है। चलिए और आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं, जैसे पहले कहा कि हमारा भी गोल्ड मेडल आया था, तो उसकी भी सुन लीजिए। बोत्सवाना है, डोमिनिका है, गुंटामाल है, सेंट लुइस है। इनके क्षेत्रफल और जनसंख्या भारत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये गोल्ड ले जाते हैं। कभी कभी पाकिस्तान भी ऐसे ले गया था गोल्ड एक। अगर हम परफॉर्मेंस और प्राइज मनी की भी बात करें तो हम उसमें भी हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे देश के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को दूसरे देशों के गोल्ड मेडलिस्ट से ज़्यादा प्राइज मिलता है। तो इस तरह भी हम नहीं डेवलप कर पा रहे। तो इस तरह हमने देखा कि भारत की जीडीपी 4थे स्थान पर है, जनसंख्या पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल में हम दुनिया में 7वें स्थान पर है, पर ओलंपिक पद तालिका में 71वें स्थान पर है। लेकिन आप कह सकते हैं कि देश में स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन तो पूरे वर्ष चलता रहता है और पैसा तो यहाँ खर्च होता ही है। जैसे हर राज्य में महाकुंभ होने लग गए, हर स्टेट डिवीजन अपनी चैम्पियनशिप कराती है, इसी तरह फेडरेशंस अपनी नेशनल चैम्पियनशिप कराती हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, बहुत बड़ा आयोजन होता है नेशनल गेम्स का। एसजीएफआई अपना कराती है, एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वो अपने कराती हैं नेशनल लेवल पर। इस तरह सिविल डिपार्टमेंट सब कराते हैं, मिलिट्री और पैरामिलिट्री डिपार्टमेंट्स अपने अपने नेशनल चैम्पियनशिप कराते हैं। हर स्टेट ओलंपिक विनर जो करेगा उनको करोड़ों रुपए घोषणा करती है और देते भी हैं। लेकिन तब भी इन सब के बावजूद भी हमारा मेडल टैली नहीं पड़ता है। हम 71वें स्थान पर है, 2000 में भी थे, 2024 में भी। इसका कारण क्या है? कहा जाता है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ओलंपिक चैम्पियन कुड बी क्रिएटेड बिटवीन द एज ऑफ 5 and 11, रेस्ट इज फॉलो थ्रू। नेशनल चैम्पियन बनना है, नेशनल चैम्पियन बन तो ठीक है, अंधों में काना राजा है हम, वो तो हमने देखा। स्प्रिंट में हम 10.32 निकाले जो उन्होंने 80 साल पहले निकाल चुके थे। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 5 से 11 साल के बच्चे जो हैं उसको अगर हम ध्यान दें तब सारी बात बनती है। अगर हम इसको और समझें, अगर खेल रूपी वृक्ष मान लें, पेड़ मान लें, तो हम क्या कर रहे हैं, पान और खादी जड़ों में ना डालकर उसको पत्तों पे डाल रहे हैं। जब वो 20-22 साल का हो जाता है, नेशनल कैंप में आ गया, टॉप स्कीम में ले लिया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उसकी ट्रेनिंग पर। लेकिन कहा तो ये जाता है वी मस्ट सॉ द सीड्स बिफोर हार्वेस्टिंग द गेन। अच्छी फसल प्राप्त करनी है तो पहले खेत में बीज डालने पड़ेंगे ना। और बीज है 5 से 11 साल के बच्चे। इन आयु के लिए, इस आयु के लिए कोई योजना ही नहीं है, ना स्टेट की ना गवर्नमेंट की। तो सब शॉर्टकट में लग रहे हैं। और इसीलिए किसी ने कहा था कि what you do, what you can do, you do with what you have and where you are। अर्थात जहाँ आप हैं, जो साधन आपके पास हैं, उनके अनुसार कार्य करिए। और यह कार्य किसके लिए और
आप किसको तैयार करवाना चाहते हैं ये आपका अपना फैसला है। और ये मान लीजिए यदि हम खेलों द्वारा देश हित में, देश की सेवा के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो वह है 5 से 11 वर्ष के बालकों के लिए योजना बनाकर प्रत्येक लाख में राजू करना और उसको मॉनिटर करना। नहीं तो हम यही एनालिसिस करते रहेंगे और हर ओलंपिक्स में हमारा यही हाल है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। जो चीज़ हमें जानना हमारे हित में होगा उसके लिए फिर हम आपके रूबरू होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।